नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पूनम चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार माना जाता है। जब होलिका की अग्नि जलती है ना, तो कहते हैं कि उसके आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो सभी नष्ट हो जाती है। होली पर सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, यानी कि जिस दिन जलाने वाली होली होती है, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ। अगर आपने देखा होगा तो गांव में सब लोग सज धज कर होली खेलने जाते हैं, नाचते गाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। लड़कियां, बच्चे, स्त्रियां घर की सभी नए नए कपड़े पहनकर खेल कूद नाच डांस करने जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से रिचुअल्स किए जाते हैं हमारे त्योहारों पर। और राधा कृष्ण की होली तो आपने सुनी होगी, लठमार होली। बहुत सी जगह लठमार होली भी मनाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है और आप सबने शायद देखी होगी या सुनी होगी। तो होली पर किसी भी बुराई की हार और अच्छाई की जीत होती है। और होली क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है, इसलिए ये एक बहुत ही खास त्योहार है हमारे लिए। दुश्मनी को भुलाती है, नकारात्मकता दूर करती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे जो हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां हैं, जो हमारे पास की नेगेटिविटी है, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे माइंड से सोचते हैं, उनकी नकारात्मकता को हम कैसे दूर कर सके। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे विषय कि जिससे आप ऐसा कुछ करके अपने आसपास की नेगेटिविटी को भी रिमूव कर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे घर की नेगेटिविटी की। अगर हमारे घर में नकारात्मकता आ गई है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, आपस में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों अपनी चलाते हैं, किसी का मुंह इधर तो किसी का मुंह इधर रहता है और लड़ाई खत्म होने का ना नाम ही नहीं लेती। अगर आपके घर में भी ऐसी सिचुएशन बन गई है तो जिस दिन होलिका दहन हो उसकी थोड़ी राख लेकर आए और अपने घर के सारे कोनों में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पोटली बनाकर उस राख को रख दें, जिससे कि अगर आपके घर में जो भी नकारात्मकता होगी, नेगेटिविटी होगी, वो आपके घर की समाप्त हो जाएगी और आपके आपस के लड़ाई झगड़े बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे को नज़र लगती है, छोटे बच्चे हों तो बहुत जल्दी नज़र लगती है, कई बार बड़ों को भी जल्दी नज़र लग जाती है, क्योंकि एनर्जी हर जगह है। हर जब भी हम कहीं जाते हैं, कभी किसी के घर जाते हैं, कभी रास्ते में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमें कहीं से भी नज़र लग सकती है। और हम ऐसी जगह पे गए हैं कि जहाँ से हमारे साथ वो नेगेटिविटी साथ में आ गई है और व्यक्ति उसके कारण परेशान रहता है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, होलिका की राख को, जो भी जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो आपका बच्चा हो या बड़ा हो, होलिका की राख को आपको उसके ऊपर से, उसके सर के ऊपर से 7 बार उतारना है और घुमाकर उसे कहीं मिट्टी में दबा दें। क्योंकि होलिका की राख में ना इतनी शक्ति होती है कि आपकी बुरे से बुरी नकारात्मकता ये समाप्त कर सकती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख लें और उसको बच्चे के सर के ऊपर से घुमाकर कहीं भी मिट्टी में जगह दबा दें जहाँ पे कोई आपको देखे ना। तो उससे जो बच्चे की नज़र है वो खत्म हो जाएगी, या आपकी है वो भी खत्म हो जाएगी। अब भाई देखिए, पैसा तो हर एक को चाहिए, किसको नहीं चाहिए। पैसे की अगर प्रॉब्लम आए तो कोई भी व्यक्ति परेशान हो सकता है, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। अब सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए पैसा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हालांकि लक्ष्मी चलायमान होती है, किसी के पास नहीं रुकती। पैसे का कभी घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना वो आपके पास रहेगा ना वो मेरे पास रहेगा। इसलिए लक्ष्मी चलायमान होती है, लेकिन अगर वो बिल्कुल भी ना हो तो भी जीवन को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है और पैसे की प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, होलिका की राख लें और उस राख को एक लाल कपड़े में बांध लें। लाल कपड़े में बांधकर आप उसे अपनी तिजोरी में रखें, या फिर जहाँ पे आप अपना धन रखते हैं
आपको उसे वहाँ पर रखना है, जिससे कि लक्ष्मी की जो कृपा है वो आप पर बनने लगेगी, पैसा आपके पास आने लगेगा। चाहे ज़रिया कोई भी बने, कहीं से भी आए, आपको पता चलेगा कि अचानक वहाँ से मेरे पास काम का ऑफ़र आ गया, या मेरा काम आगे बढ़ने लगा, या मेरी जॉब लग गई। कहीं से भी आए, पैसा आपके पास एकदम आने लगेगा। अगर आपके कोई अधूरे काम हैं और वो नहीं बन रहे, तो होलिका की, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो जब होलिका जल रही हो, होलिका दहन हो रहा हो, उस वक्त आप वहाँ जाके खड़े हों और 7 परिक्रमा आप होलिका की कर लें। इससे ना आपका काम बनने लगेंगे। अगर आप उसमें कुछ भी नहीं डालना चाहते, 7 परिक्रमा आप कर लें, और एक सफ़ेद सूत आता है, कलावा जिसको बोला जाता है, सफ़ेद रंग का, उसको आप 7 बार होलिका में ऐसे बांध दें और 7 आप परिक्रमा कर लें, और आप कुछ भी ना करें इसके अलावा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आपके काम अधूरे हो रहे थे, वो आपके काम बनने लगेंगे। तो दोस्तों, होलिका में आपको किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो होलिका में आप ये उपाय ज़रूर करिए। होलिका की अग्नि में अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो केवल और केवल उसकी परिक्रमा करिए, क्योंकि बहुत शक्ति होती है अग्नि देव में, और होलिका की अग्नि बहुत पवित्र होती है। तो आप सबको भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। मेरी इस जानकारी से हो सकता है आप में से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।